व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है कृष्ण चांदवानी और मैं लेके आता हूँ आपके पास बहुत सारे वीडियोस रिलेटेड टू मैथ्स ऑफ क्लास 6 7 8 9 10। तो आज के इस वीडियो में हम लोग निपटा देंगे आपकी बहुत बड़ी सी एक्सरसाइज 3.3 क्लास 6 की। ठीक है, डिविजिबिलिटी टेस्ट पे बेस्ड है, इजी है, बस प्रॉब्लम ये है कि थोड़ी सी बड़ी है। ठीक है, अब 3.1 3.2 इतनी इजी थी, इतनी छोटी थी, तो एक बड़ी तो बनती है और इजी है तो हम बड़ी अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो 3.3 इस वीडियो में हो जाएगी। टाटा बाय बाय। सो बिना किसी देरी के शुरू करता हूं। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 1। हमारे पास कितने क्वेश्चंस हैं? बाय द वे हमारे पास 6 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। ओके, डिविजिबिलिटी टेस्ट। बताओ ये नंबर इससे डिविजिबल है, कैसे है, कैसे है, कैसे हो। हमें मतलब इन सब के अगर डिविजिबिलिटी टेस्ट आते तो एक्सरसाइज तो यूं हो जाएगी। देखते हैं 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट। 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट ये बोलता है कि यूनिट प्लेस पे जैसे बताओ 2 4 6 8 या 0, अगर वंस की प्लेस पे 2 4 6 8 या 0 है, मतलब वो 2 से डिविजिबल है, मतलब वो इवन नंबर है। राइट गाइस, तो 128 8 आ रहा है, मतलब 2 से डिविजिबल है। टिक भी लगा सकते हैं, यस भी लिख सकते हैं, उसमें यस लिखा हुआ है। चलो पहला जो इसने किया है यस नो यस नो यस नो यस नो yes no yes no no yes no 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 yes no no no। ठीक है, चलो एक तो हो ही गया, कांग्रेचुलेशंस। दूसरे से देखते हैं। वंस प्लेस पे 0 आ रहा है, सेम लॉजिक, मतलब 2 से डिविजिबल तो है। 3 से डिविजिबिलिटी टेस्ट। 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या बोलती है? वो ये बोलती है सम ऑफ डिजिट्स। नंबर दिया हुआ है, नंबर किससे बनता है? डिजिट से बनता है। अब एक काम करो, डिजिट्स लो, डिजिट्स का सम कर दो, डिजिट्स को ऐड कर दो। अगर वो सम 3 से डिविजिबल है तो मतलब पूरा नंबर 3 से डिविजिबल है। ओके, सम ऑफ डिजिट्स बी डिविजिबल बाय 3। ठीक है, तो अब 9 प्लस 9 प्लस 0 इज 18। क्या 18 3 से डिविजिबल है? हाँ है, तो मतलब पूरा नंबर 3 से डिविजिबल है। समझ में आया? ओके, 4 की डिविजिबिलिटी टेस्ट। 4 की डिविजिबिलिटी टेस्ट बोलती है लास्ट 2 डिजिट्स डिविजिबल बाय 4। किसी भी नंबर के आखिरी के 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो मतलब पूरा नंबर 4 से डिविजिबल है। अब वो आखिरी 2 डिजिट के लिए आपको मैन्युअली देखना पड़ेगा। ठीक है, 90 इस केस में क्या 90 4 से डिविजिबल होता है? चलो 80 होता है, 80 तो होता है, 4 2 8 और एक 0 लगा दो, 24 80। 80 4 से डिविजिबल होता है, मतलब 84 होता होगा, मतलब 88 होता होगा, बट 92 होता होगा। 90 4 की टेबल में नहीं आता, तो मतलब ये पूरा नंबर डिविजिबल नहीं। 5 वेरी इजी, 5 वेरी इजी। यूनिट प्लेस पे 0 या 5। अगर यूनिट प्लेस पे 0 है या 5 है, यूनिट प्लेस मतलब वंस प्लेस, तो नंबर डिविजिबल है, वरना नहीं है। यहां पे 0 है मतलब डिविजिबल है। ठीक है, ओके। नाउ 6 के लिए एक नंबर को 3 से भी डिविजिबल होना पड़ेगा और 2 से भी डिविजिबल होना पड़ेगा। दोनों से हो रहा है मतलब 6 से भी है, तो यहां तो दोनों से हो रहा है मतलब 6 से भी होगा। ठीक है, ओके ओके ओके। 4 का था लास्ट 2 डिजिट, 8 का होगा लास्ट 3 डिजिट। लास्ट 3 डिजिट जो है वो 8 से डिविजिबल होने चाहिए। ओके, अब इसके तो है ही 3, तो कैसे करेंगे? मैन्युअली करना पड़ेगा। देखो 990 होता है ना, तो 990 8 से जाएगा तो 1919 बचेगा। 1919 में से 8 2 16 होता है, तो 9 में से 6 का तो 30 बचा। 38 से डिवाइड नहीं होता, तो मैन्युअली करके देखना पड़ेगा। मुझे जैसे माइंड में तो कर लिया, तो 990 8 से डिविजिबल नहीं है। ओके, 9 3 की ही उससे निकला है अंदर से, तो सम डिविजिबल बाय 9। वही 3 वाला ही लॉजिक है। 9 प्लस 9 18। क्या 89 से डिविजिबल होता है? हाँ होता है, तो पूरा नंबर भी 9 से डिविजिबल।
ठीक है। 10 द इजीएस्ट ऑफ देम ऑल, यूनिट प्लेस पे शून्य है, तो 11 का मैं आपको सीधा करके बताता हूं। चलो लिख लेगा, ऑड का सम माइनस इवन का सम डिविजिबल बाय क्या? ऑड प्लेसेस इवन प्लेसेस, ऑड प्लेसेस का सम करो, इवन प्लेसेस का सम करो, ठीक है। उनका डिफरेंस 11 से डिविजिबल है तो नंबर 11 से डिविजिबल होगा, ठीक है। ऑड प्लेसेस 1, चलो मैं काम करता हूं, थोड़ा सा मैं बना ही देता हूं, ठीक है। तो मैंने सबकी बना ली, ओके। अब ऑड प्लेसेस मतलब 1 और 3, 1 और थर्ड प्लेस का सम कितना है? 9 है। इवन प्लेस मतलब 2, यहां पे भी क्या है? 9 है। तो ऑड प्लेसेस का सम कितना हुआ? 9। इवन प्लेसेस का सम कितना हुआ? 9। दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? 9 माइनस 9 0। क्या 0 11 की टेबल में आता है? हाँ आता है। 11 zeros are 0, तो मतलब ये नंबर डिविजिबल है। अगर समझ में नहीं आया तो चिंता बिल्कुल मत करो, मैं हूं। ठीक है, आई होप थोड़ा सा समझ में आया होगा। तो अपन थोड़ी अब तेजी से करेंगे, ठीक है। वंस की प्लेस पे 2460 आ रहा है, 2468 या 0 आ रहा है, मतलब इससे डिविजिबल है। सम ऑफ डिजिट्स देखना पड़ेगा अब हमें। 5 + 1 6, 6 + 8 14, 14 + 6 20। क्या 23 से डिविजिबल होता है? नहीं होता है, तो मतलब ये नंबर भी नहीं होगा। लास्ट 2 डिजिट्स देखो क्या 4 से डिविजिबल है? हमने पिछली बार भी अभी हमने डिस्कस किया था कि 80 होता है, 84 होता है, 88 होता है, 86 भी नहीं होता। तो 86 क्योंकि 4 से डिविजिबल नहीं है तो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल नहीं होगा। ओके, यूनिट प्लेस पे 0 या 5 है? नहीं है, मतलब डिविजिबल नहीं होगा। 6 से डिविजिबल होने के लिए 3 और 2 दोनों से होना पड़ेगा। 2 से तो हो रहा है लेकिन 3 से नहीं हो रहा, तो मतलब 6 से भी नहीं होगा। 8 के लिए हमें लास्ट 3 डिजिट्स को चेक करना पड़ेगा। 5 8 6, 8 7 56, 8 में से 58 में से 56 माइनस किया तो 3 बचा, 3 6 36, 36 तो 8 के टेल में आता ही नहीं है, 36 8 से डिवाइड होगा ही नहीं, मतलब ये डिवाइड हो ही नहीं रहा, मतलब नहीं है। फिर है सम 9 के लिए इसका सम निकालना पड़ेगा। क्या सम आ रहा था? 5 + 1 6, 8 + 6 14। चलो एक बात बताओ, कोई नंबर 3 की टेबल में ही नहीं आ रहा है, 3 की टेबल में ही नहीं आ रहा है, तो क्या 9 की टेबल में आएगा? प्लीज सोचो थोड़ा। 3 की टेबल थोड़ा बोलो। 3 की टेबल में 9 आता है, 18 आता है, 27 आता है, 36 आता है, 45 आता है, 54 आता है, ठीक है। तो अगर कोई नंबर 3 की टेबल में नहीं आ रहा, 3 से ही डिविजिबल नहीं है, तो 9 से कैसे होगा? ठीक है, तो इसलिए ये लॉजिक अपन लगाएंगे, ठीक है। मतलब दुनिया का हर, मतलब इतने नंबर 3 से डिविजिबल होते हैं, लेकिन इतने ही नंबर 9 से डिविजिबल होते हैं, ठीक है। ऑल द नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 9 आर आल्सो डिविजिबल बाय 3, बट ऑल नंबर्स डिविजिबल बाय 3 आर नॉट नेसेसरली डिविजिबल बाय 9। 6 9 से 9 के टेबल में कहां आता है, ठीक है। 24 9 के टेबल में नहीं आता, तो इसलिए 3 में आ रहा है, तब 9 में मतलब आ सकता है, बट 3 में ही नहीं आ रहा है, तो 9 में कैसे आएगा? ठीक है, तो इसलिए 9 से तो नहीं होगा, ठीक है। फिर अपन ने चेक भी कर लिया, a + 6 14, 14 + 1 15, 15 + 5 20, ठीक है। क्योंकि 9 के 3.5 में आता है, 3.5 में आता है, ठीक है। क्या यूनिट प्लेस में 0 है? नहीं है, तो 10 से डिविजिबल होगा नहीं। जस्ट सेकंड में एसी बंद कर दूं, थोड़ी सी कूलिंग ज्यादा कर रहा है। ओके, अब 11 ऑड प्लेसेस का सम 6 + 5 11, ऑड प्लेसेस का सम हो गया 11। इवन प्लेसेस का, इसका और इसका 2 और 4 का 8 + 1 9, तो 11 - 9 तो हुआ 2। 2 11 से कहां डिविजिबल है? आई होप समझ में आ रहा होगा। ओके, थोड़ा जल्दी करेंगे, थोड़ा सा जल्दी। 2 से डिविजिबल नहीं हो रहा है क्योंकि 1 की प्लेस पे 2 4 6 8 0 नहीं है। इसका सम निकाल लो प्लीज। 7 + 2 9, 9 + 5 14, 14 3 से डिविजिबल नहीं, तो पूरा नंबर 3 से डिविजिबल नहीं। मैं क्या बोलता हूं, एक नंबर की
डिविजिबिलिटी टेस्ट हमने कितने अच्छे से सीखी है, हमने, आपने और मैंने, हमने कितने अच्छे से सीखी है, इसके लिए मैं ये क्वेश्चन ऐसे ऐसे सॉल्व करने जा रहा हूँ, ठीक है। एट द एंड में टाइम दूंगा स्क्रीनशॉट लेने का, तो प्लीज तब ले लीजिएगा, बट अभी मैं थोड़ा ऐसे सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। वंस की प्लेस पे है तो 2 से डिविजिबल नहीं है, वंस की प्लेस पे 6 है तो 2 से डिविजिबल है, वंस की प्लेस पे 0 है तो 2 से डिविजिबल है, वंस की प्लेस पे 4 है मतलब 2 से डिविजिबल है, वंस की प्लेस पे 6 है 2 से डिविजिबल है, वंस की प्लेस पे 0 है 2 से डिविजिबल है, वंस की प्लेस पे 9 है, 2 4 6 8 0 होना चाहिए, 9 आ रहा है मतलब पूरा नंबर डिविजिबल नहीं होगा। तो ये हमने सीखी 2 की डिविजिबिलिटी टेस्ट। आई होप अब आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी इन द फ्यूचर, फिर भी आते हो तो कमेंट सेक्शन तो आप ही के लिए, ओके। 3 की देखते हैं, 3 की देखते हैं, सम ऑफ डिजिट्स करना पड़ेगा, 6 + 6 12, 12 + 8 20, 20 + 6 26। अपन सम ऑफ डिजिट्स लिख लेते हैं क्योंकि अपन को 9 के लिए भी चाहिए होगी, राइट। तो 18 + 8 26 हो रही थी, ठीक है। तो 26 तो 3 के टेबल में नहीं आता, ठीक है। 2 + 1 3, 9 + 3 12, 12 + 3 15, 15 + 6 21, 21 तो आता है, ठीक है। 4 + 2 6, 6 + 9 15, 15 + 7 22, 22 + 1 23, 23 + 4 27, 27 भी आता है, राइट। 8 + 2 10, 10 + 5 15, 15 + 6 21, 21 भी आता है। 11 11 13 हाँ सही परफेक्ट। 6 + 3 9, 9 भी 3 के टेबल में आता है। 6 + 4 10, 10 + 8 18, 18 + 3 21, 21 + 9 30, 30 भी 3 की टेबल में आता है, ठीक है। तो कुछ ऐसा हो गया, लास्ट 2 डिजिट्स पे जोर डालेंगे। अच्छा एक बात बताओ, जो मैंने 3 और 9 का भी आपको लॉजिक दिया कि ऐसा नंबर जो 3 में ही नहीं आता है तो 9 में कैसे आएगा, सेम लॉजिक। अगर कोई नंबर 2 के टेबल में ही नहीं आता है, 2 की टेबल में, तो 4 में आ सकता है क्या? 4 में 4 की टेबल, थोड़ा अगर नोटिस करो दिमाग में, 4 की टेबल में सारे नंबर्स इवन ही होते हैं, 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 सारे इवन है, सारे इवन है। तो अगर कोई ऑड नंबर है जो 2 में ही नहीं आ रहा है तो 4 में कैसे आएगा, ठीक है। तो अगर ये 2 में नहीं आ रहा है तो 4 में भी नहीं आएगा, 2 में नहीं आ रहा है तो 4 में भी नहीं आएगा, इससे स्पीड बढ़ती है, ओके। फिर आता है 86, अरे 86 तो यहाँ पे भी आ रहा था, हमने यहाँ पे क्रॉस लगाया था, 86 यहाँ पे भी आ रहा है, हम क्रॉस लगाएंगे। फिर देखो आखिरी 2 डिजिट है 10, 10 कहाँ आता है 4 की टेबल में, 14 कहाँ आता है 4 की टेबल में, 56, अच्छा 56 सोचो, 10 4 जा 40, 44 48 52 56, 14 4 जा 56, तो इसलिए 56 आखिरी 2 डिजिट 4 की टेबल में आती है, मतलब पूरा नंबर 4 से डिविजिबल है, ओके। 60, इसी 56 में +4 कर दो, 60 15 4 जा 60, तो ये भी 4 के टेबल में आता है, ठीक है, ओके। यूनिट प्लेस पे 0 है या फिर 5 है, मतलब 5 से डिविजिबल है, 5 डिविजिबल है, 0 या 5 नहीं है, डिविजिबल नहीं है, आई एम सॉरी। 0 है मतलब डिविजिबल है, 4 डिविजिबल नहीं है, 6 डिविजिबल नहीं है, 0 डिविजिबल है, 9 डिविजिबल नहीं है। आई होप ये वाली मेथड थोड़ी ज्यादा अच्छी लग रही है, अपन एक ही नंबर पे फोकस कर रहे हैं, ओके। नाउ 3 से है और 2 से, दोनों से है तो 6 से कर दो। 3 से नहीं है, नहीं सॉरी पहले ये बच गया ना, पहले ये बच गया सर, दोनों से ही नहीं है, अरे भाई तो इससे कैसे होगा। फिर ये 1 से नहीं है, एक केवल 3 से नहीं है तो 6 से नहीं होगा। ये देखो दोनों से है, दोनों से है तो इससे भी होगा, दोनों से है, दोनों से है, दोनों से है, 2 से नहीं है, 3 से है, आई एम सॉरी 6 से भी नहीं होगा मतलब, ठीक है। अब अपन देखेंगे लास्ट 3 डिजिट्स को, लास्ट 3 डिजिट्स को। अच्छा चलो थोड़ा सा सेम लॉजिक, वंस अगेन एक नंबर 2 की टेबल में नहीं आ रहा है, 4 की टेबल में नहीं आ रहा है, 8 में कैसे आएगा, 8 में कैसे आएगा, ठीक है। तो इसलिए ये क्योंकि 2 और 4 में ही नहीं आ रहा है, ऑड नंबर है ना बेसिकली, तो इसलिए ये 8 में तो नहीं आएगा, ठीक है। अब अपन ने क्या लॉजिक दिया था कि 3 में अगर डिविजिबल है
तो 9 को अपन चेक करेंगे। सेम लॉजिक, अगर 4 में डिविजिबल है तो अपन 8 को चेक करेंगे, ठीक है। बट अगर 4 से ही डिविजिबल नहीं है, 4 से ही डिविजिबल नहीं है, तो मतलब 8 से भी नहीं होगा, ठीक है। ये एक ट्रिक कह सकते हैं आप इसको, ओके। अब जैसे यहाँ पे 4 से डिविजिबल नहीं है, ये 2 से है, बट 4 से ही नहीं है। अब अगर 4 से नहीं है तो 8 से भी नहीं होगा, गाइस, नहीं होगा। चेक करके करना है, देख लो। 686, 8 जा 64, तो 68 में से 64 माइनस में तो 4 बचा, 4 6 46, 8 की टेबल में नहीं आता, ठीक है। तो ये भी देखो 4 से डिविजिबल नहीं है तो 8 से भी नहीं होगा, 4 से डिविजिबल नहीं है तो 8 से भी नहीं होगा, 4 से डिविजिबल नहीं है तो 8 से भी नहीं होगा। आई होप समझे होगे, क्योंकि 8 की टेबल बोलो, 8 16 24 32 40 4 से डिविजिबल है, तो इसलिए मैं 4 की टेबल लिखता हूँ ना, 4 8 12 16 20 24 28। अब देखो इसका हर ऑल्टरनेट नंबर आ रहा है, 8 16 24, आगे लिखता 32 तो 32 भी आता, तो मतलब 4 की टेबल का हर एक नंबर छोड़ के 8 की टेबल में आता है, लेकिन वो नंबर तो 4 की टेबल में ही नहीं है, तो 8 की टेबल में कैसे होगा, है ना। बेसिक सा कॉमन सेंस, ओके। तब अपन केवल इन दोनों को चेक करते हैं, ठीक है, इन दोनों को। 856, 8 से डिवाइड करो, ये तो पूरा हो जाएगा, ठीक है, मतलब 8 1 सा, फिर अपन 0 लगाएंगे और 56 भी आता है, 107। 107 को 8 से मल्टीप्लाई करके देखो, यही आंसर आएगा। तो देखो ना, 4 से अगर डिविजिबल है तो अपन 8 से चेक करेंगे, लेकिन अगर 4 से ही डिविजिबल नहीं है तो अपन चेक नहीं करेंगे, ठीक है। अब ये देखो आखिरी के 3 डिजिट 060, मतलब 60 अल्टीमेटली, तो 60 तो 8 की टेबल में नहीं आता, ठीक है। फिर 9, सम जो है वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए, हमने सम यहां पे नहीं लिखा। 7 + 2 9, 9 + 5 14। खैर 3 से डिविजिबल नहीं है तो 9 से कैसे होगा। फिर यहाँ पे भी क्रॉस, एंड बस अब अपन इनको चेक करेंगे। 21 9 की टेबल में नहीं आता है, 27 9 की टेबल में आता है, 21 9 की टेबल में नहीं आता है, 9 अपनी ही टेबल में आता है, और 30 9 की टेबल में नहीं आता है। ऑल राइट, फिर ये तो फिर खैर बहुत इजी है। इसमें देखो वंस की प्लेस पे 0 कहां कहां आ रहा है, एक यहां पे आ रहा है तो अपन यहां पे टिक मार देंगे, और एक यहां पे आ रहा है तो अपन यहां पे टिक मार देंगे, बाकी हर जगह क्रॉस क्रॉस क्रॉस। थोड़ा दिमाग लगा हुआ है तो पजल जैसा ही, पजल जैसा ही, ओके। नाउ लास्ट थोड़ा डिफिकल्ट जो की है, बट कोई नहीं, हो जाएगा। क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा। ऑड का सम निकाल के बताओ मुझे, 1 और 3 का, 5 और 2 7, और उस पे क्या है, इवन पे भी 7 है, तो 7 - 7 कितना होता है, 0। 0 तो आता है भाई 11 की टेबल में, ठीक है। अब रिक्वेस्ट की डिवाइड करके भी देख लो, 11 2 से 22, 27 से 22 माइनस किया तो बचा 5, 5 और ये 5 55, 11 5 से 55 डिवाइड हो रहा है, हम सही है। ऑड का सम बताओ, 1 और 3 पे क्या है, 6 और 6 12। इवन का सम बताओ, 2 और 4 पे क्या है, 8 और 6 14। तो 12 और 14 में कितने का गैप है, 2 का गैप है, क्या 2 11 की टेबल में आता है, नहीं। 1 3 5 पे ऑड का सम बताओ मुझे, 1 3 5 0 2 3, मतलब 2 और 3 5, ये है ऑड का सम। अब इवन का बताओ, 1 9 6, 6 + 9 15, 15 + 1 16, 16 और 5 में 11 का गैप है, 11 तो 11 के टेबल में आता है, डिवाइड करके देखेंगे बात। 63 में से 55 माइनस होगा तो 8 बचेगा, 89 में से 88 माइनस होगा तो 1 to 12 बचेगा, 12 में से 11 माइनस होगा तो 1 बचेगा, और 1 1 11, एकदम सही है। ऑड का सम बताओ मुझे, 4 7 2, 4 + 7 11, 11 + 2 13। इवन का सम बताओ मुझे, 1 + 9 10, 10 + 4 14, 13 और 14 में 1 का डिफरेंस है, 1 11 की टेबल में नहीं आता, ठीक है। फटाफट ऑड का सम बताओ मुझे, 8 और 6 14,
इवन का सम बताओ मुझे, 5 और 2 7, 14 माइनस 7 7 7 तो 11 की टेबल में नहीं आता। ऑड का सम बताओ मुझे, 1 और 3 मतलब 0 और 0 तो 0 ही हो रहा है, ठीक है। इवन का सम बताओ मुझे, 6 और 3 9 तो 9 और 0 का डिफरेंस 9 जो कि नहीं आता। ऑड का सम बताओ मुझे, 9 प्लस 8 17, 17 प्लस 0 70। इवन 3 प्लस 6 9, 9 प्लस 4 13, 17 माइनस 13 कितना होता है 4, 4 तो 11 के टेबल में नहीं आता है। प्लीज टेक दी स्क्रीनशॉट। 2 के लिए वंस की प्लेस पे 2 4 6 8 0। चलो रिवाइज करते 2 1 की प्लेस पे 2 4 6 8 0, 2 4 6 8 0। 3 सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3। 4 आखिरी के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होने चाहिए। 5 1 की प्लेस पे 0 या 5 होना चाहिए। 6 द इजीएस्ट 3 और 2 से मतलब 6 है। चलो 7 7 7 7 7 7 की तरह 8 का क्या था आखिरी 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होने चाहिए। मैनुअली अपन चेक करेंगे, ठीक है। 9 सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 9। 10 1 की प्लेस पे 0। 11 महा बड़ा सा ऑड प्लेसेस पे जो डिजिट्स है उनका सम, इवन प्लेसेस पे जो डिजिट्स है उनका सम, दोनों के सम का डिफरेंस, ठीक है। अब हाँ, लोग थोड़े से कंफ्यूज होते हैं कि ऑड माइनस इवन करें कि इवन माइनस ऑड करें। मैंने क्या किया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैंने केवल ऑड का सम लिख लिया, इवन का सम लिख लिया। दोनों के बीच का गैप बता दो आप। मतलब जैसे यहाँ 12 और 14 था, 12 माइनस 14 कितना होगा -2, 14 माइनस 12 कितना होगा +2। बस गैप बता दो, दोनों के बीच में गैप कितना है। ऑड माइनस इवन, इवन माइनस ऑड, इसमें कंफ्यूज होना ही नहीं है, क्योंकि कभी कभी देखो ऑड माइनस इवन नेगेटिव आ रहा था, मतलब ऑड माइनस इवन नेगेटिव आ रहा है, ऑड माइनस इवन नेगेटिव आ रहा है। यहाँ पे ऑड माइनस इवन पॉजिटिव आ रहा था 14 माइनस 7, तो इसलिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना, बस डिफरेंस बता दो, पॉजिटिव टेकिंग साइन पॉजिटिव, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें हमें लग गया बहुत ज्यादा टाइम। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 2, यूजिंग द डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4 एंड बाय 8, ठीक है। तो हमें 4 से देखना है और हमें 8 से देखना है, ठीक है। छोटा सा लॉजिक, मान लो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, मान लो आप एक एक करके चेक करोगे, छोटा सा कंसेप्ट, छोटा सा लॉजिक है, छोटी सी अक्ल। अगर 2 से है, अगर 2 से ही नहीं है, सॉरी, अगर 2 से ही नहीं है तो क्या 4 से होगा? नहीं होगा। अगर 4 से ही नहीं है तो क्या 8 से होगा? नहीं होगा। वही पिछला वाला लॉजिक, ठीक है। तो पहले अपन 2 से फटाफट चेक कर लेते हैं। देखो 2 से, देखो यॉर्ड है, तो मैं तो उसको पहले ही क्रॉस कर, ठीक है, ओके। फिर चलो फिर सारे इवन, हाँ ओके। अब देखते हैं आखिरी 2 डिजिट, 4 के लिए आखिरी 2 डिजिट, 4 के लिए आखिरी 2 डिजिट और 8 के लिए आखिरी 3 डिजिट। 72 4 से डिविजिबल होता है क्या? 7 4 सा, हाँ हो रहा है 18 4 से 72 होता है। तो अगर ये हो रहा है मतलब पूरा नंबर भी हो रहा है, ठीक। अब इसको देखते हैं। 8 7 से 56, 57 में से 56 गए तो 1 बचा, 1 to 12, 12 तो नहीं होता, ठीक है। फिर इसको देखता, आखिरी 2 डिजिट 52 होता है क्या? 40 होता है, 44 होता है, 48 होता है, 52 होता है। तो 52 4 की टेबल में आता है क्या? 352 8 की टेबल में आता है? लेट्स फाइंड आउट। हाँ आ रहा है, देखो ध्यान से देखोगे तो 35 में से 8 4 से 32 माइनस करेंगे तो 3 बचेगा, 32 वापस से आ रहा है, ठीक है। तो ये तो 8 से भी डिविजिबल है, ठीक है। फिर 0 4 की टेबल में आता है ना, ओके। आखिरी 3 डिजिट 500 को देखते हैं। 548 माइनस करेंगे 50 में से तो बचेगा 2 0 20 नहीं आता है 8 की टेबल। अब इसको बहुत ध्यान से देखना, आखिरी 2 डिजिट 0 0 है, 0 4 की टेबल में आता है। आखिरी 3 डिजिट भी 0 0 0 है, 0 8 की टेबल में भी आता है। डिवाइड करके देख लो, ठीक है, ओके। आखिरी 2 डिजिट 60, 15 4 से 60 आता है। आखिरी 3 डिजिट 560, हम तो देख ही रहे हैं 8 7 से 56, तो ये भी हो गया। आखिरी 2 डिजिट 84 4 की टेबल में आता है। आखिरी 3 डिजिट 084
88 की टेबल में आता है, फिर 88 की टेबल में आता है, 84 नहीं आता, ठीक है। 72 4 की टेबल में आता है, ये रहा ऊपर अपन ने यहाँ पे देखा था, 072 8 की टेबल में आता है, 9 8 72, ठीक है। 00 4 की टेबल में आता है 0, 700 को देखना एक बार, 70 में से अपन 8 8 64 माइनस करेंगे तो आंसर 60 आएगा, लेकिन 68 से डिविजिबल नहीं होता है तो इसलिए ये नहीं होगा। लास्ट जल्दी हो गया, 50 4 के टेबल में आता है, नहीं कहाँ आता है, 40 आता है, 44 आता है, 48 आता है, 52 आता है, तो 50 4 की टेबल में नहीं आता है। अब फाइनली आई थिंक मैं लॉजिक लगा पाऊंगा, अब जो 4 की टेबल में नहीं आता है वो 8 में कैसे आएगा, देख लो ना। 150 अपन 15 में से 8 माइनस करेंगे तो बचेगा 7, 70 तो 8 के टेबल में नहीं आता है, ठीक है। सो प्लीज टेक दिस स्क्रीनशॉट, आखिरी 2 डिजिट को देखना 4 के लिए, आखिरी 3 डिजिट को देखना 8 के लिए, ठीक है। अब चलते थर्ड पे। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 3, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6। आपको 6 चेक करने के लिए 2 और 3 को चेक करना ही होगा, ठीक है। कंपलसरी बिल्कुल नहीं है, अगर 2 नहीं आ रहा है आप फटाफट 6 पे क्रॉस लगा सकते हो फटाफट, क्योंकि 2 और 3 चेक करने को एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं है कि मैम हमने 6 और चेक नहीं किया लेकिन हमने 2 से किया, हमने 3 से किया, हमें मार्क्स दो, कुछ नहीं है। अल्टीमेटली ये कॉलम आपको भरना है, ठीक है। ये कॉलम आप थोड़ा सा रफ में कर सकते हो, बट आई वुड रिकमेंड फेयर नहीं करो। 2 वंस की प्लेस पर 0 2 4 6 ठीक है। 4 डिविजिबल है, 8 डिविजिबल है, 5 डिविजिबल नहीं है, 3 डिविजिबल नहीं है, 2 डिविजिबल है, 0 डिविजिबल है, 4 डिविजिबल है, 3 डिविजिबल नहीं है, 0 डिविजिबल है, 2 डिविजिबल है। 3 से चेक करने की कोई जरूरत नहीं, सबसे पहले अपन इनको क्रॉस कर देंगे, ये क्रॉस हो गया, ये क्रॉस हो गया, फिर ये क्रॉस हो गया, ठीक है। 3 तो क्रॉस होगा, ठीक है, 3 तो फर्स्ट स्टेज में क्रॉस हो गया। अब अपन को 3 के लिए चेक करना पड़ेगा सम ऑफ डिजिट्स। सम ऐसा भी हो सकता है कि मैं अभी सही निकाल रहा हूं, बाद में गलत हो जाए, आप अभी गलत निकाल रहे हो, एग्जाम में सही हो जाए, तो इट्स टोटली कैलकुलेशन, ध्यान से करना, डबल चेक कर लेना। 9 plus 2 11, 11 plus 7 18, 18 plus 1 19, 19 plus 4 23, 23 plus 4 27, 27 आ रहा है जो कि है, तो दोनों टिक मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव। 2 plus 1 3, 5 plus 3 8, 8 plus 8 16, 16 आ रहा है जो कि डिविजिबल नहीं है, मतलब ये भी नहीं होगा। ये क्रॉस है, ये क्रॉस है। 9 plus 1 10, 10 plus 3 13, 13 plus 5 18, 18 plus 2 20, 20 आ रहा है जो कि डिविजिबल नहीं है, एक क्रॉस हो गया मतलब ये भी क्रॉस, ठीक है। 4 plus 3 7, 7 plus 8 15, 15 plus 7 22, 22 plus 5 27, 27 आ रहा है जो कि डिविजिबल है, मतलब डिविजिबल है, ठीक है। ओके, 7 plus 1 8, 8 plus 9 17, 17 plus 1 18, 18 plus 8 26, 26 plus 4 30, 30 आ रहा है मतलब डिविजिबल है, ठीक है। ये हल्का सा क्रॉस ऊपर हो गया, ठीक है, जिसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। ओके, ये क्रॉस है तो हाँ, इस पर चेक करने की जरूरत ही नहीं। ओके, एक सेकंड, आई एम सो सॉरी गाइस, थोड़े से क्रॉसेस ऊपर नीचे हो गए हैं, आई वुड like to check them please। okay, ये है पहले का, ये है दूसरे का, ये है तीसरे का, ये है चौथे का, ये है पांचवे का, ये है इसका, ये है इसका। ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। ये क्रॉस है तो वो क्रॉस है, ठीक है। 6 plus 3 9, 9 plus 9 18, 18 plus 2 20, 20 plus 1 21, 21 है मतलब ये है, ठीक है। ऐसा समथिंग लाइक दिस। लास्ट 7 plus 1 8, 8 plus 8 16, 16 plus 2 18, 18 plus 5 23,
23 3 की टेबल में नहीं आता तो पूरा नंबर भी 6 की टेबल में नहीं आएगा। ओके, ये थर्ड क्वेश्चन, प्लीज वापस एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो अब चलते फोर्थ। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 4, प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट स्केरियस्ट क्वेश्चन जिससे आप लोग डरते होंगे। ये क्वेश्चन है, हमें डिविजिबिलिटी टेस्ट किसकी देखनी है? 2 की तो हो गई, 3 की हो गई, 4 की हो गई, 8 की हो गई, भैया 10 की तो नहीं, 11 की। 11, डरना नहीं है, डरना तो है ही नहीं, डरना तो है ही नहीं, डरना है ही नहीं, है ही नहीं। ओके, ऑड का सम मैं यहां लिखता चला जाऊंगा, इवन का सम मैं यहां लिखता चला जाऊंगा, डिफरेंस में यहां लिखता चला जाऊंगा। ठीक है, तो रिजल्ट मैं यहां लिखता चला जाऊंगा, क्या दिक्कत? 1 2 3 4, कुछ नहीं करना है, सिर्फ ऑड का सम लिख दो बस। 5 + 4 9, दैट्स इट। 1 2 3 4 5, ऑड का सम लिख दो। 8 + 4 12, 12 + 1 30, बस। 1 2 3 4 5 6 7, ऑड का सम लिख दो बस। 5 + 9 14, 14 + 3 17, 17 + 7 24, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑड का सम 8 + 3 11, 11 + 6 17, 17 + 0 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 पे 0 है, 5 पे 0 है, 3 पे 0 है, तो ऑड का सम कितना हुआ? 1। लास्ट 1 2 3 4 5 and 6, ऑड का सम कितना हुआ? 3 + 1 4 4। सबके ऑड के सम लिख दिए, बस। इवन के भी लिख देते हैं प्लीज। 5 + 4 9, 0 + 2 6 + 8 14, 14 + 1 15, 2 पे 0 है, 9 + 1 10 + 7 17। थोड़ा देख के करना पड़ता है क्योंकि गलती मुझसे भी हो जाती है। 0 0 0 8 पे 1, 5 + 1 6, 6 + 9 15। आपको 1 2 3 4 5 6 को ऐड नहीं करना है, इस प्लेस पे जौन सी भी डिजिट है उसको ऐड करना है। यहाँ पे 5 थी, यहाँ पे 1 था तो 6 हो गया, यहाँ पे 9 था तो 15 हो गया। अब डिफरेंस भी लिख दो। 9 9 का डिफरेंस 0, 13 2 का डिफरेंस क्या? 24 15 का डिफरेंस 9, 17 17 का डिफरेंस 0, 1 1 का डिफरेंस 0, 4 15 का डिफरेंस 11। 4 - 15 15 - 11, बड़े में से छोटा करना है। क्या 0 11 के टेबल में आता है? क्या 11 11 की टेबल में आता है? क्या 9 11 की टेबल में आता है? क्या 0 11 की टेबल में आता है? क्या 0 11 की टेबल में आता है? क्या 11 11 की टेबल में आता है? जिन जिन नंबर्स पे मैंने टिक लगाए हैं वो सारे नंबर्स 11 से डिविजिबल हैं। ऑड का सम निकालो, दैट्स इट। इवन का सम निकालो, दैट्स इट। डिफरेंस कर दो, सच में अब तो दैट्स इट। ठीक है, उसके बाद रिजल्ट ऑटोमेटिकली आपकी नजरों के सामने। 0 11 22 33 सब चलेगा, बस 9 नहीं चलेगा। अच्छा, एक ही है, नाइस। ओके, तो आप जो बड़े नंबर्स हैं जिन पे आपको थोड़ा सा डर लग रहा है, आप उनको कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं। तो मैं एक बार इसको करके देख रहा हूँ। 100 में से 99 माइनस किया तो 1 बचा, 100 में से वापस 99 किया तो 1 बचा, 10। देखो, इस 100 में से 99 माइनस करें तो 1 बचा, फिर 100 आया, 100 से वापस 99 माइनस किया तो यहाँ 1 आया, इस 100 में से 99 माइनस किया तो यहाँ पे 1 आया, और 1 1 11 हो गया। ठीक है, और किसको देखना है? इसमें 8 डिजिट थे, इसमें 7 डिजिट थे। एक सेकंड, अच्छा ये वाला पूरा ही क्रॉस है। एक काम करता हूँ, ये टिक थोड़ा सा यहाँ पे एंड ये टिक थोड़ा सा यहाँ। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको चेक कर लेते हैं। 70 में से 66 गए तो 4 बचा, 4 1 41, 4 1 41 में से 33 माइनस किया तो 8 बचा, 8 6 86, 86 में से 77 माइनस किया तो 9 बचा,
नहीं सॉरी 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 70 में से 66 माइनस किया तो 41 बता, 41 में से 33 माइनस किया तो 86 बचा, 86 में से 77 माइनस किया तो कितना बचा, हाँ 99 बचा, तो 99 तो पूरा डिवाइड हो गया, ठीक है। फिर इस 30 में से 22 माइनस किया तो 8 बचा, और 88, ठीक है। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4। अब छोटे छोटे एकदम छोटू छोटू से 5 6 बचे, उनको देखते हैं। ओके गाइस, 5 और 6 जल्दी करते हैं। Write the smallest digit and the greatest digit in the blank space of each of the numbers to make the following number divisible by 3. Okay. Divisible by 3 के लिए sum of digits 3 से divisible होना चाहिए, ये हम जानते हैं। तो कर देते हैं। इसका अभी का सम कितना आ रहा है प्लीज मुझे बताओ। 6 + 7 13, 13 + 2 15, 15 + 4 19 आ रहा है। मैं 19 को क्या क्या बना सकता हूं कुछ ऐड करके, 2 ऐड करके 21 बना सकता हूं, 2 ऐड करके 21 बना सकता हूं, 5 ऐड करके 24 बना सकता हूं, और 8 ऐड कर, ये देखो ना, ये भी तो 3 की टेबल ही चल रही है। 2 + 3 5, 5 + 3 8, ठीक है। तो 2 ऐड कर देंगे तो 21 बन जाएगा, मतलब इसका पूरा का टोटल देखो 21 आएगा। देख लो, मैं नहीं कर रहा, खुद ही देखो। इसका 19 आया था, एक 2 जोड़ दिया तो 21 ही तो आएगा, ठीक है। तो ये हो गया स्मॉलेस्ट डिजिट, और फिर 8 भी बना सकते हैं। 8 6 7 2 8 बना देंगे तो 27 बन जाएगा। इसका टोटल करके देखो 27 आएगा। सो आंसर इज 2 and 8, ठीक है। इसका सम अभी कितना आ रहा है प्लीज बताओ। 7 + 4 11, 11 + 6 17, 17 + 5 22, 22 + 2 24। ये तो अभी 24 आ रहा है, मतलब अगर मैं ये हटा दूं तो ये नंबर 3 से डिविजिबल है, चेक कर लो। बट 24 में 3 ऐड करके मैं 27 बना सकता हूं, 27 बना सकता हूं। 24 में मैं 6 ऐड करके 30 बना सकता हूं। 24 में मैं 9 ऐड करके 33 बना सकता हूं। 33 भी 3 से डिविजिबल होता है, राइट। तो इसलिए आंसर इज 3,9। एक बार नोटिस करें, ऐसे 3 ऑप्शंस बनेंगे, आपको 3 बार चेक करना पड़ेगा। 2 उसमें 3, उसमें 3, 3 उसमें 3, उसमें 3। मान लो अगर 1 आ रहा होता, मान लो टोटल मान लो 23 आ रहा होता, प्लस 1 करके 24 बन सकता था। तो क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, एक होता 1, एक होता 4, एक होता 7, ठीक है। तो हाईएस्ट नंबर 7, लोएस्ट नंबर 1, ठीक है। तो ऐसे 3 कॉम्बिनेशन बनेंगे, ठीक है। हाईएस्ट कॉम्बिनेशन मतलब हाईएस्ट डिजिट और लोवेस्ट डिजिट में 6 का फर्क होगा। 2 और 8 6 का फर्क, 3 और 9 6 का फर्क, ठीक है। नाउ लास्ट 11 से डिविजिबल होने के लिए ये क्वेश्चन ना, राइट अ डिजिट इन द ब्लैंक ताकि फॉलोइंग नंबर जो 11 से डिविजिबल हो जाए, ठीक है। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, 6 है। पहले ऑड का मुझे सम बताओ। 9 3 12, 12 2 14, 9 3 12, 12 2 14। इवन का सम बताओ। 8 9 17, 17 और डैश भी, ठीक है। अब जरा सोचो, 11 से डिविजिबल होने के लिए ये ऑड माइनस इवन, 0 हो सकता है, 11 हो सकता है, 22 हो सकता है, 33 हो सकता है, 44 हो सकता है। अभी के लिए पर इतना लेते, ठीक है। अगर 14 में कुछ प्लस करना होता और यहाँ पे 17 होता तो मैं 14 में 3 प्लस करके 17 करके डिफरेंस 0 करके मैं कर देता, काम खत्म। बट यहाँ पे 17 है, 17 प्लस में कुछ समथिंग प्लस करना है, 14 में कुछ प्लस नहीं करना, 17 में कुछ प्लस करना है, तो ये तो क्रॉस हो जाता है। 11 देखते हैं, क्या अपन डिफरेंस को 11 बना सकते हैं क्या? देखते हैं। 14 में मैं क्या प्लस करूं कि डिफरेंस 11 हो जाए?
इन दोनों का डिफरेंस 11 तभी हो सकता है अगर यहां पे 14 है और यहां पे 25, तब जाके डिफरेंस 11 का होगा। 17 में क्या प्लस करूं कि 25 आ जाए? 8। तो आंसर इज डिफरेंस 22 का बनाने के लिए 36 होना पड़ेगा यहाँ पे। अब 17 में मैं क्या प्लस करूं कि आंसर 36 है, 1 डिजिट थोड़ा ना प्लस कर सकता। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ऑड का सम बता दो प्लीज। 4 4 8 और एक डैश, 8 प्लस और एक डैश। इवन का सम बता दो प्लीज। 8 9 17, 17 और 8 25। हाँ ओके, वापस से ये तो 0 कर सकते हैं, 11 कर सकते हैं, 22 कर सकते हैं। अभी इतना लेते हैं अपन। ठीक है, ये 25 मुझे, अच्छा 25 बना दूं, डिफरेंस 0 ले आता हूं। 25 बनाने के लिए यहाँ पे 17 प्लस करना पड़ेगा। 17 का प्लस कर दे सकते हैं। डिफरेंस 11 का ही आना चाहिए, डिफरेंस 11 का ही आना चाहिए। अगर ये 25 है जो कि 11 प्लस करके आया है, तो बताओ यहां पे 14 होगा। 14 और 25, डिफरेंस 11 सही है। 8 में क्या प्लस करूं कि 14 आ जाए? प्लीज टेक दिस स्क्रीनशॉट। ठीक है, वीडियो को रिवाइंड करना समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं और डिटेल में नहीं समझा पाऊंगा क्योंकि वीडियो वैसे ही बहुत लंबा हो रहा है। राइट, हमने ऑड का सम किया, इवन का सम किया और सब एकदम क्लैरिटी से आपको समझाया। ठीक है, इवन का सम, ऑड का सम, 8 प्लस समथिंग डैश, समथिंग डैश, ये 25 है। ठीक है, 8 में ये तो मैं 0, या तो मैं यहाँ पे 0 कर दूं। ठीक है, मतलब या तो मैं डिफरेंस 0 कर दूं, या मैं डिफरेंस 11 कर दूं, या मैं डिफरेंस 22 कर दूं। मैं डिफरेंस 22 कर सकता हूं, डिफरेंस 22 कर सकता हूं, तो यहाँ पे 3 आएगा। 3 और 5, 3 और 25, डिफरेंस 22। 8 में क्या प्लस करूं कि आंसर 3 है? कुछ भी। तो इसलिए ये एकदम सही, एकदम सही। ठीक है, 25 है और ये ऊपर, मतलब अब देखो, ये तो 25 माइनस 11 भी कर सकते थे, ये 25 प्लस 11 भी कर सकते थे, है ना। जैसे मान लो यहाँ 36 भी तो आ सकता है। 36 25, डिफरेंस अभी भी 11 का है। 36 25, डिफरेंस 11। अरे बट 8 में एक सिंगल डिजिट प्लस करके 36 कैसे बनाओगे, है ना। तो इसलिए 25 प्लस 11 करने के बजाय हमने 25 माइनस 11 कर दिया, तो 14 हो गया। 8 से 14। ठीक है, सेम यहाँ पे 14 दिया था ना, मुझे डिफरेंस 25 बताना था। या तो मैं 14 माइनस 11 कर सकता था या 14 प्लस 11। मैंने किया 14 प्लस 11, बट अगर मैं 14 माइनस 11 करता तो आंसर 3 आता। 14 3, डिफरेंस 11। बट 17 में क्या प्लस करूं कि आंसर 3 आए? नेगेटिव नंबर करना पड़ेगा, तो इसलिए थोड़ी सी अक्ल लगेगी, बट बहुत ईजी, बहुत ईजी। तो इसी के साथ आपकी 3.3 क्लास 6 होती है खत्म। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, कमेंट सेक्शन आप ही के लिए है। ठीक है, मैं आप सुन दो सीधा आपकी आप छोटी सी 3.4 में